जय श्री राम। ओम परमात्मने नमः। साथियों, मानव के द्वारा निर्दोष निरीह प्राणियों, जानवरों, जीवों की निर्ममता से हत्या करके उनका गला रेत कर उनको कुर्बान करने की जो प्रथा है, क्या वह एक मानवीय कृत्य है? क्या उसको मानवीय कृत्य कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानव के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। वैदिक साहित्य में, वैदिक सनातन संस्कृति में अहिंसा परमो धर्म का नारा कई जगह दिया गया है और पूरा की पूरा जो वैदिक ज्ञान है वह अहिंसा की बात करता है। पीछे से जो पंत आए हैं उन्होंने नारा दिया कि अहिंसा परमो धर्म, ये सब वेद का लिया हुआ है। ठीक है, आप ये ना समझें कि ये जो बातें हैं ये तो इस पंथ संप्रदाय की है या इस संप्रदाय की है, गलत। ये सब वेदों में पहले से ही कोड है। कॉपी पेस्ट करने की एक परंपरा चल गई है जो कि लोग करते हैं और उसको अपना बना करके अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो खैर, मुद्दे पर आते हैं। क्या जीव की हत्या सही है? बिल्कुल नहीं। अग्नि पुराण के अध्याय नंबर 372 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जी हाँ, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और न जाने कितने ही रेफरेंस हमारे वेद पुराण शास्त्रों में भरे पड़े हैं जो कि हिंसा को गलत ठहराते हैं, जो हिंसा को एक अमानवीय कृत्य बताते हैं। तो लोगों के द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि बलि प्रथा वेदों से निकली है, वेदों में बलि प्रथा का वर्णन मिलता है। कुछ कथावाचक जो कि नए नए कथावाचक आ रहे हैं, जिनको ज्ञान है नहीं है, जिनने कभी शास्त्र वेद पढ़े नहीं है, बस मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैंने उपनिषद का अध्ययन किया है, वेद का अध्ययन किया है। वेद में कहीं पर भी बलि को मानवीय कृत्य के रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया गया है। हाँ, बलि शब्द आता है, लेकिन बलि शब्द का अर्थ ये कतई नहीं है कि निर्दोष प्राणियों को मारा जाए। बलि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं संस्कृत में। तो पहला अर्थ होता है बलि का देना। अब देने का तात्पर्य क्या है? क्या किसी जानवर की जान देना? कतई नहीं मित्रों, ये तो एक षड्यंत्र है जो वैदिक ज्ञान, वैदिक सनातन संस्कृति में लगातार न जाने कितने हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। और ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो वेद को ठीक से पढ़े नहीं है, वेद को ठीक से जाने नहीं है, चले हैं वेद का भाष्य करने। तो ऐसे भाष्यकारों ने, ऐसे अर्थकारों ने वेद के अर्थों का अनर्थ करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। एक ये भी भ्रांति है जिसके कारण लोगों में बलि जैसी प्रथाओं की भ्रांतियां प्रचलित हो गई। तो मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति में एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा जाता है कि दया न मांसाहार, यानी कि जो व्यक्ति मांस का आहार करता है ऐसे व्यक्ति के हृदय में दया नहीं होती, और जहां दया नहीं होती वहां धर्म नहीं होता। तो ये तो श्लोक वैदिक संस्कृति से लिया गया है कि दया न मांसाहार। अब ये कहां से आ गया? एक तरफ वेद कहता है कि बलि दो और दूसरी तरफ यही वेद कहता है कि मांसाहार करने वाले व्यक्ति के हृदय में दया नहीं होती। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें एक जगह कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ये कॉन्स्पिरेसी जरूर हो सकती है, यानी कि षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कतई नहीं। तो साथियों, जो व्यक्ति
चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ऐसा व्यक्ति जो मांस का भक्षण करता है वास्तव में वही व्यक्ति नीच है। और ऐसे ही नीच व्यक्ति का संसर्ग अधर्म की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सावधान, ऐसे व्यक्ति से दूरी, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार। मांस का भक्षण एक अमानवीय है, पैशाचिक कृत्य है और ये आसुरी कृत्य है। फिर ये किसी के भी द्वारा किया जाए ये दंडनीय है, ये निंदनीय है, ये माफी और क्षमा के योग्य नहीं है। साथियों, किसी निर्दोष प्राणी जिससे भगवान ने बोलने की सामर्थ्य नहीं दी, जिसे भगवान ने अपना दर्द बयान करने की सामर्थ्य नहीं दी, उस ऐसे प्राणी को, ऐसे जीव जंतु को, ऐसे पशु को, ऐसे जानवर को आप धीरे 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 काटते हैं, तो सोचो आपकी मेंटल स्टेटस, मानसिक स्तर क्या होगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि निर्दोष प्राणियों का वध करना बंद कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। जय श्री राम, जय परशुराम।